नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए विजय श्री तनवीर जी की लिखी कहानी पहले प्रेम की दूसरी पारी। दोस्तों, विजय श्री तनवीर जी मास कम्युनिकेशन व हिंदी व समाजशास्त्र से एमए हैं। कुछ समय अमर उजाला में पत्रकारिता से जुड़ी रहीं। उनका कहानी संग्रह अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार बहुत ही लोकप्रिय है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी एक कहानी। उसकी बेचैनी अब साफ नजर आ रही है, बावजूद इसके कि वह इसका अभ्यस्त हो चुका है। सप्ताह भर से यह बेचैनी बाकी तमाम संवेगों की तरह ही उसके वजूद का कोई हिस्सा है, जिसके न होने पर भी शायद वह इतना ही बेचैन होता। हाँ, वह बेचैनी जरूर कुछ अलग किस्म की होती, कदाचित इस बेचैनी के न होने की बेचैनी। दरअसल आजकल यूं बेचैन रहना उसकी आदत सी बन गई है, और अब यह बेचैनी न निगलते बनती है न उगलते। उसने पानी के साथ इस अजहद बेचैनी को निगलने की एक नाकाम कोशिश की और पुनः अपनी कलाई पर एक सरसरी नजर डाली। 6:45 यानी नियत समय से कोई 1.25 घंटा ऊपर। कोई दुख है भला? वह झुंझला उठा। देर से आना इन औरतों की कोई अदा है शायद। बस 10 मिनट और आई तो ठीक, वरना वह चल देगा। गुज़िश्ता 1.25 घंटे में वह कई बार यह तय कर चुका है, किंतु ये 10 मिनट मानो एक समत्व काल की तरह उसके आने तक यूं ही इस कलाई पर स्थिर है। कभी कभी घड़ी पर सुइयां चलती हैं, मगर वक्त एक बिंदु पर ठहरा सा रहता है। इस समय वह कुछ ऐसी ही अवस्था में है। यकायक मन में कुलबुलाया, कहीं सुनने में तो चूक नहीं हुई। उसने पूरे यंत्र से अपने दिमाग पर जोर डाला। उसके साथ अचानक ही हुई पिछली सारी मुलाकातें उसकी आंखों में घूम गईं। सैटरडे 4:30 वेदा, यही तो कहा था, रत्ती भर चूक नहीं। 2 मिनट की मुलाकात में आनन फानन, बस इतना ही निश्चित हुआ था। वह हड़बड़ी में थी, उसे ठीक याद है, वह कभी कुछ नहीं भूलता। फिर इतनी देर क्यों? बाहर सांझ सांवली हो रही है। जाड़ों में अगर मौसम बरस जाए तो 6 बजे ही रात घिराती है। पता नहीं कितनी देर में आएगी, और क्या लाजमी है कि आएगी ही। संभव है उसे याद ही ना हो। फिर उसने सोचा, वह उससे क्यों मिलना चाहता है? वह क्यों उससे दोबारा प्रेम करना चाहता है? इसलिए कि दोबारा प्रेम करने में कोई नुकसान नहीं। फिर उसे भी भला क्यों एतराज होगा? वह अपने ही बनाए झंझावातों में उलझ सुलझ रहा है। सर, ऑर्डर। हाथ में कागज कलम लिए वेटर सिर पर सवार है। बीते 1.25 घंटे में ऑर्डर के नाम पर वह 2 कॉफी हलक में उतार चुका है। मुंह का स्वाद बकबका सा हो रहा है, किंतु वेटर को इससे कोई प्रयोजन नहीं। वह निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अब कि क्या मंगाए, उसे फिर कुछ नहीं सूझा। 1 कॉफी, उसने रुखाई से कहा। उसके विपरीत वेटर लहजे में मिश्री घोलकर मिनमिनाया, सर कुछ और? कुछ नहीं। बैरा अदब से मुस्कुराकर पलट गया। अंदर बैठे रहना अब उसे भारी हो रहा है। बमुश्किल ही कोई एक आध मेज खाली बची है। ज्यादातर लोग पीने वालों में से हैं। काश वह एक सिगरेट पी सकता तो कम अज कम थोड़ा मशगूल दिखाई देता। लेकिन दीवार पर टंगी नो स्मोकिंग की तख्ती को इस पर भी आपत्ति है। उसका धैर्य और उम्मीद बस टूटने को ही थी कि सहसा पसलियों में उसका दिल धाड़ धाड़ बज उठा। वह रेस्तरां में दाखिल हो रही है। उसने अपनी आंखों और हाव भाव में उतर आई उत्तेजना पर काबू किया और कुर्सी पर अपनी पीठ टिका दी। वह बिना इधर उधर देखे कोने की मेजों पर नजर डाल रही है। वस्तुतः वह जानती है कि हमेशा की तरह उसने आज भी कोई कोजी कॉर्नर चुना होगा। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद भी वह उसकी आदतों और रुझानों को नहीं भूली। तभी शायद आज भी वह उसके पसंदीदा नीले रंग में है। गहरे और हल्के नीले रंग की लहरिया साड़ी में किसी नील परी सी। उसे तसल्ली हुई।
बिना किसी औपचारिकता के मगर सलीके से वह सामने बैठ गई। सॉरी, देर हो गई। कोई बात नहीं, वह मुस्कुराया। अरे वाह, बात कैसे नहीं। देखो, मैं आज भी बिल्कुल वैसी हूं। बिल्कुल वैसी? मतलब आज भी वह उससे ही। कुछ सोचकर उसका कलेजा फूल उठा। सचमुच तुम जरा भी नहीं बदली। हाँ, आज भी तुम्हारे झूठ यूं पकड़ लेती हूं, चट्ट से चुटकी बजाकर। वह हंस पड़ी। अपना चश्मा बदलो नील। वैसी हूं पर वैसी दिखती नहीं। कितनी मोटी हो गई हूं। उसने चश्मे पर अपनी सांसों की भाप बिछाकर रुमाल से पोंछने का अभिनय किया और पुनः आंखों पर चढ़ाकर सच ही उसे गौर से देखने लगा। वह वैसी ही दिखती है। हाँ, बदन थोड़ा भर गया है, किंतु चेहरे की लुनाई में 19-20 का भी अंतर नहीं। वैसी ही अंदर तक घर कर जाने वाली नुरानी आंखें, वैसी ही बेदाग चिकनी जिल्द, वैसा ही मनमोहक अंदाज और वैसी ही कानों में घुल जाने वाली विस्की वॉइस। आज उसके माथे पर चिपकी रहने वाली बिंदी का रंग बदल गया है। उसकी सवरी हुई भौहों के बीच हमेशा एक छोटी काली बिंदी मौजूद रहती थी, किसी डिठौनी की तरह। रेस्तरां में मध्यम स्वर में कोई मादक धुन बज रही है, पर बोल उसे याद नहीं, जबकि वह कभी कुछ नहीं भूलता। दरअसल इस समय उसे कुछ याद नहीं। उसका मस्तिष्क जैसे सोचने समझने की क्षमता खो चुका है। उसके बिल्कुल उलट वह बजती हुई धुन के साथ लापरवाही से गुनगुना रही है। कितना अच्छा हो वह पहले की तरह रोज घंटों उसके साथ रहे। उन्हीं नजदीकियों से वह फिर दो चार हो जो उसे आज भी रोमांचित करती हैं। वह फिर एक लंबी पारी खेलना चाहता है, पुराने प्यार की दूसरी पारी। उसने पासा फेंका। ये रंग तुम पर अच्छा लगता है। ओह हाँ, उन्हें बहुत पसंद है, बल्कि नीले रंग के सारे शेड्स। आसमानी, फिरोजी, नेवी, उफ, दर्जनों साड़ियाँ, मानते ही नहीं। तो ये रंग इसलिए नहीं कि उसे पसंद है। छना छना कुछ चटक गया। यादों की गठरी सी खुल गई। वह भी तो हमेशा उसे नीले में ही देखना चाहता था। तब भी वह कुछ यूं ही खींचती थी, अपनी खड़ी सुतवा नाक को सिकोड़कर चिड़चिड़ाई सी। ये भी कोई सनक हुई? नीलेश हो तो हमेशा नीला ही नीला, अपने रंग में रंगना चाहते हो। और वह उसके ड्रामाई जुमले से कुछ और क्षुब्ध हो उठती जब वह कहता, काश तुम्हारा नाम नीलिमा होता। अब धुन के साथ उसकी लंबी पतली उंगलियां मेज पर थिरकने लगी हैं। वह उसकी उंगलियों की थिरकन को एकटक देखने लगता है। कैसे हो? बस ठीक ठाक। वह सावधानी से दांव चल रहा है, हारने को कोई लोच न रहे। अच्छे क्यों नहीं? वह तपाक से बोली। अवश्य ही उसे टोह रही है। प्रत्युत्तर में वह कहना चाहता है, तुम जो नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से निकला, तुम अपनी कहो। तुम्हारे सामने हूं, खुद ही देख लो। उसका चेहरा सपाट है, नितांत भावहीन। वह अपनी कलाई में फंसी नीली चूड़ियों को आगे पीछे घुमा रही है। उसका जी हुआ उन चूड़ियों में अपनी उंगलियां फंसा दे, ठीक वहां जहां उसकी नब्ज धड़कती है, और किसी माहिर हकीम की तरह भीतर का सारा हाल जान ले। आगे वाली मेज पर कोई अफगान औरत मुर्गे की रान अपने दांतों से चीत रही है, और बाईं तरफ की मेज पर एक कम उम्र प्रेमी युगल बियर के घूंट भरते हुए एक दूसरे की आंखों में तल्लीन है। लड़का इशारों के साथ कुछ फुसफुसा रहा है और लड़की अनवरत मंद मंद हंस रही है। उसे यकाएक बियर की जोरदार तलब हुई। उसने वेटर को इशारा किया। एक बियर वेज कबाब, उसने पूछा। और तुम? मैं भी। तुम पीती हो? उसे अचरज हुआ। पीती नहीं, पी लेती हूं। अच्छा, कब से? वह चुप रही।
उसने बात बदलकर कहा, मेरा ख्याल है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने बियर का आविष्कार किया। उसने हाँ ना कुछ नहीं कहा। वह हमेशा से ऐसा ही करती है। जी हुआ बात का जवाब दिया, नहीं हुआ नहीं दिया। लेकिन उसे फिर उम्मीद बंधी, हो न हो सुरूर के बहाने कुछ कहना चाहती है। बियर के साथ अब वह कुछ मुखर होने लगी है। वह नई पुरानी इधर उधर की बतिया रही है। पुराने दोस्त, कॉलेज के कुछ मज़ेदार किस्से, पति बच्चे घर बार। किंतु वह कुछ भी अनर्गल सुनना नहीं चाहता। ये उसके लिए वांछित बातें नहीं हैं। वह वक्त के साथ धुंधला गए अपने रोमानियत भरे पलों को उसके साथ साझा और ताजा करना चाहता है। वह चाहता है बगल वाले युवा लड़के की तरह वह उसकी सुरमई आंखों में डूबकर बातें करे, और बदले में वह उस लड़की की तरह अपनी शर्मीली हंसी के जर्रे बिखेरती रहे। काश इस समय वह इस व्यस्त रेस्तरा के बजाय पहले की तरह तुगलकाबाद या ओल्ड फोर्ट के किसी निर्जन कोने में होता, तो अपनी गुस्ताख उंगलियों से उसकी मांसल हुआई देह को माप रहा होता। माकूल जगह वह उसे ना थोड़े ही कहती, और ना से यहाँ तक लाने का उसमें पूरा हुनर है। एक बीत चुकी प्रगाढ़ मुलाकात उसके मानस पटल पर ताज़ा हो उठी। उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। अब कोई जुगत लगे तो मुलाकातों का सिलसिला चल पड़े। उत्तेजना से उसकी टांगें थरथराने लगी। उसे शायद बियर चढ़ रही है या फिर वह, जबकि टेबल के उस पार वह अब भी उतनी ही संयत और सहज है जितनी घंटे भर पहले थी। वह अगली मुलाकात के लिए जुगत लगा रहा है कि कौन सा बहाना ज्यादा कारगर होगा। उसे उसका यूं सहज होना बड़ा नागवार लग रहा है। वह आगे की ओर तनिक झुककर मेज पर अपनी कुहनियां टिकाए बियर के छोटे छोटे घूंट भर रही है। बियर के हर घूंट की कड़वाहट उसके चेहरे पर बार बार नुमायां हो रही है, जिसे वह अपनी मुस्कुराहट में कुशलता से छिपा रही है। उसे उसका आगे की ओर झुककर बैठना अच्छा लग रहा है। एक बार सैलून में किसी एरोटिका के कवर पेज पर उसने एक स्याह औरत को ठीक इसी मुद्रा में बैठे देखा था, और बहुत दिनों तक उसे वह काली औरत याद रही थी। वह कभी कुछ नहीं भूलता। कुछ अगले पिछले किस्सों के बाद उसकी बातों का प्रवाह थम गया। वह अपनी उंगलियों से ग्लास को टकोरने लगी, किंतु वह बहुत देर तक बतियाना चाहता है। वह जज्बाती हो रहा है। मुझे तुम्हारी हर बात याद है। इन गुजरे 8 सालों में तुमने मुझे कभी याद नहीं किया। वह भावुक हो रहा है। किया ना, अक्सर करती हूँ। वह खाली प्लेट में व्यर्थ ही छुरी कांटा घुमाने लगी। उसे अच्छा लगा कि वह अंततः उसे मुद्दे पर ले आया है। मुझे या मेरे प्यार को? प्यार? ये क्या होता है नील? उसकी मुख मुद्रा सहसा कठोर हो गई। मैं तो तुम्हारी मजबूरियों और प्राथमिकताओं को याद करती हूँ। उसकी भौहों पर अप्रियता की कई सलवटें अपने आप ही उभर आईं। चले? अचानक वह बिना कोई भूमिका बांधे खड़ी हो गई। उसने अपनी धड़कनों की गति में बदलाव महसूस किया। वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है। इतनी जल्दी? मुझे जाना होगा, विभू अकेला है। उसने लाचारगी जाहिर की। मुझे मन से ग्लास में बची बियर 2 घूंट में अपने हलक में उड़ेल। बिल के साथ टिप के 100 रुपए छोड़ वह बड़ी अनिच्छा से उसके पीछे बाहर निकल आया। उतरते दिसंबर की चढ़ती ठंड दिल्ली कनकना रही है। हल्की बूंदाबांदी के चलते जाड़ा अपने उरूज पर है। वह कनाट सर्किल के व्यस्त गलियारे में मंथर गति से गुजर रहे हैं। उनके बीच का फासला अब बहुत कम है, इतना कि उनके डिओड्रेंट की महक और गर्म सांसों की भाप एक दूसरे को छू रही है। वह उसकी उजली गुदाज नरम हथेलियों को अपने हाथों में भरना चाहता है। उसे कतई समझ नहीं आ रहा है वह अपने हाथों का क्या करे। वह बार बार अपने दोनों हाथों को परस्पर रगड़ता है और फिर मुट्ठियां बनाकर बगलों में दबा लेता है। 2-4 मिनट बाद काक से निकालता है और अपनी जैकेट की गर्म जेबों में सरका लेता है। उसे याद आता है कड़कती सर्दियों में अक्सर बस स्टॉप पर खड़े हुए
वह अपने बर्फ होते हाथों से उसकी गर्दन को छुआ करती थी और वह अपनी नाक की ठंडी नोक उसके गालों पर चुभलाया करता था। फिर वह अपनी गुलाबी हथेलियों को आपस में मलकर गरमाती थी और उसकी नाक की नोक अपनी हथेलियों से ढक लेती थी और वह प्यार से उसके दोनों हाथों को अपनी जैकेट की जेबों में ठूस लिया करता था। अब कुछ ही देर में वे सड़क पर उतर आएंगे जहां उन्हें अपने अपने रास्तों के लिए पृथक होना है। इसी दौरान किसी तरह उसे अगली मुलाकात निश्चित करनी है। इस उधेड़ बुन में उसके मस्तिष्क की पेशियां तन गई हैं। वह अब कुछ निर्लिप्त और अन्य मनस्क सी दिख रही है। उसकी स्थिति को भांपकर उसने खुद को संयत रखने के लिए पनवाड़ी की दुकान से सिगरेट सुलगाकर 2-4 भरपूर कश खींचे। बारिश की हल्की बौछारें उसे उद्वेलित कर रही हैं। वह उससे बिल्कुल सटकर खड़ा है। अच्छा है यहाँ 2 लोगों के खड़े होने लायक पर्याप्त जगह नहीं है। काश ये बूंदाबांदी कुछ तेज हो जाए तो वह कुछ देर तक और पनवाड़ी की तिरपाल के नीचे उसके करीब खड़ा रहे। पनवाड़ी सड़े गले पत्तों को कैंची से कतर कर अलग करते हुए गल्ले में चिल्लर ढूंढ रहा है। नहीं मिलने पर उसने गर्दन हिलाते हुए 4-6 कैंडी हाथ में थमा दी है। वह बेतकल्लुफी से कैंडी अपने मुंह में घुमाने लगी है। अब भी उतनी ही सिगरेट पीते हो? उसकी आंखें सड़क पर लगी हैं। उससे थोड़ी ज्यादा। क्यों, बीवी नाराज नहीं होती? उसने बड़ी समझबूझ से अपनी आखिरी चाल चली। नाराज नहीं तो उससे इन बातों से कोई ज्यादा वास्ता नहीं। वह अपनी दुनिया में मसरूफ है। अच्छा, क्या करती है? कुछ नहीं, वही बच्चे, घर, रसोई। ये तो तुम्हारी दुनिया है नील, नहीं क्या? वह विद्रूपता से हंसी। वह पस्त हो गया। उसे लगा वह भी कैसा अहमक है। कब कहाँ क्या कहना चाहिए कुछ नहीं जानता। उसे खुद पर रोष हो रहा है। सड़क पर आवाजाही रोज से कम है। सर्द हवा हड्डियां चीर रही हैं। वह महज एक महीन शॉल में उसे अनायास ही कुछ सूझा। जैकेट लेती जाओ, ठंड है। मैंने काफी कपड़े पहने हैं। उसने जैकेट उतारने का उपक्रम किया। अगली बार लौटा देना। किंतु व्यर्थ। मुझे ठंड नहीं लगती, तुम बहुत कुछ भूल गए हो। उसने पहली बार उसकी आंखों में सीधे झांका। मैं सचमुच आज भी वैसी ही हूं। उन आंखों में शिकायत या उलाहना सा तैर रहा है। अब शायद अगली मुलाकात के लिए कुछ कहे। वह अधीर हो उठा, लेकिन अपने हाथ के इशारे से वह बगल से गुजरता तिपहिया रोक चुकी है। अच्छा, चलती हूं। चलते चलते उसने बड़ी उदारता के साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया, जैसे भीगी हुई नरम कपास को छू लिया हो। वह उसके हाथ को अपनी हथेली में भरकर सोचने लगा। बस यही उसकी आज की शाम का हासिल रहा। उसके हाथ में एक नामालूम सा कंपन है जिसे वह पहचानता है। इस सर्द मौसम में भी उसकी हथेली नम है। काश वह उसे अपने आलिंगन में ले पाता। उसके अंदर जज्बात का सैलाब उमड़ आया। वह अभी उसकी हथेली को छोड़ना नहीं चाहता। फिर कब? उसने अपनी सारी उद्विग्नता और उत्तेजना को 2 शब्दों में उड़ेल दिया। पता नहीं। वह ऑटो में बैठ चुकी थी। वह ठगा सा रह गया। उसके पास अगली मुलाकात तय करने के लिए कोई जरिया नहीं। इतनी देर में वह फोन नंबर तो मांग ही सकता था। उसके साथ छल हुआ है। इसी मुलाकात के लिए हफ्ते भर से पगलाया था। ख्वामखा ही चला आया। उस तरफ कदाचित अब कुछ शेष नहीं। वह खिन्न हो उठा। ये औरतें ऐसी ही होती हैं, अपने आज में मस्त। इनके लिए प्रेम प्यार सब बेमानी है। क्या उसे उसके साथ गुजारी हुई वो अंतरंग शामें बिल्कुल याद नहीं। प्यार नाम के किसी शब्द का कदाचित कोई वजूद नहीं। उसे महान कवि शैली की याद आ गई। One word is too often profaned। वह थका सा घर लौटा। दरअसल इस समय वह गमजदा है। 1 सप्ताह तक यंत्रों से उगाई फसल एक ही बारिश में बह गई। पत्नी दौड़ी आई। आज जल्दी आ गए? स्वेटर, शॉल, स्कार्फ, मोजे, बिल्कुल एक गठरी सी। पता नहीं इसे इतनी ठंड क्यों लगती है। उसे बड़ी बेजा शिकायत हुई। औरतों को ठंड नहीं लगनी चाहिए।
उसके चेहरे पर एक वितृष्णा सी ठहर गई। पत्नी शायद फोन पर किसी से बतिया रही थी। अच्छा अब रखती हूँ, ये आ गए। हाँ, कल दोपहर में, बाय। अचानक उसके मन की रेतीली जमीन पर कैक्टस से उगाए। संभव है सीधी सी दिखने वाली उसकी पत्नी के जीवन में भी उससे पहले कोई रहा हो। वह चुपचाप सोफे पर पसर गया। पत्नी निश्चलता से उसकी जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट गिन रही है। बस 4, यानी आज फिर 6 सिगरेट। पत्नी के माथे पर एक चिंता भरी शिकन आकर गुजर गई। सुस्त लग रहे हैं? उसने माथा छूकर अपनत्व से पूछा। तबीयत तो ठीक है? हाँ, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। ठंड बहुत है, चाय ले आऊं? नहीं, चाय नहीं, कुछ देर यहीं बैठो। उसने बहुत दिनों से उसका चेहरा गौर से नहीं देखा। वह हैरान लग रही है। जाने क्यों पत्नी को देखकर उसने सुकून की एक ठंडी सांस ली। शुक्र है औरतें ऐसी होती हैं। उधर तिपहिया से उतरकर वह लगभग दौड़ती हुई घर पहुंची। पड़ोस में ठुनकते बच्चे को हाक लगाई। कुछ देर गुनहगार सी उसे अपनी छाती से चिपटाए रही। जल्दबाजी में घर को यूं ही अस्त व्यस्त छोड़ गई थी। उसे घर को व्यवस्थित करना है। बच्चे ने कई घंटों से कुछ खाया नहीं है। उसके स्वेटर की जेब में रखे गए बिस्किट जस के तस पड़े हैं। वह जल्दी से 2 मिनट वाले खाने का कटोरा उसे थमाकर अपने बालों की उलझने खोलती हुई आदतन अपने कमरे में लगे आदम कद आईने के सामने जा खड़ी हुई। जब वह खुद को अच्छी लगती है तब वह कई बार आईना देखती है। सच ही तो नीले में वह कितनी सुंदर लगती है, जैसे यह रंग बस उसी के लिए बना है। कुछ देर आत्ममुग्धता से खुद को निहारने के बाद उसने अलमारी के उपेक्षित कोने से एक नीली डायरी निकाली। उस पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा है, नीलिमा। पीले पड़ चुके पन्नों के बीच से निकालकर करीब 1 दशक पुरानी तस्वीर को कुछ देर वह आसक्त भाव से देखती रही और पलंग पर लस्त पड़ गई। उसकी आंखें पनीली हो रही हैं। उसका मन अब तक कनॉट प्लेस के रेस्तरां के उसी कोजी कॉर्नर में सिकुड़ा सा बैठा है। उसके चेहरे पर अवसाद और संताप की एक गर्द सी चढ़ गई है। उसे अचानक ही जोर की ठंड लगने लगी है। वह कुछ देर यूं ही आंखें मूंद कर कंबल ढापे पड़ी रहना चाहती है, बिल्कुल नाकारा और चुपचाप। किंतु घड़ी 9 बजा रही है। वो बस आते ही होंगे। उसने बड़ी तत्परता से उठकर डायरी को वापस अपनी जगह पर रखा और उस इकलौती नीली साड़ी को नेप्थलीन की गोलियों के साथ पॉलीथीन में सहेज दिया। गुसलखाने में वह देर तक अपना चेहरा धोती रही। अब वहां आंसू, संताप या अवसाद के कोई लक्षण नहीं है। हाँ, उजली हथेली पर गुदगुदाता हुआ सा कुछ अब भी मौजूद है। अभी आप सुन रहे थे विजयश्री तनवीर जी की लिखी कहानी पहले प्रेम की दूसरी पारी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।